प्रणाम मित्रों। आज ध्यान के एक सूत्र पर हम बात करेंगे। कैसे इस शरीर रूपी मंदिर में बैठे उस परमपिता परमात्मा के हम दर्शन कर पाए, कैसे उस परम सत्ता को हम उपलब्ध हों जो हमारे अंतरतम में बैठा है, इस शरीर रूपी मंदिर में निवास करता है। मित्रों, हमने अपने शरीर को ही अपना होना समझ लिया है। शरीर हम नहीं है। शरीर तो एक यंत्र है। शरीर तो उस परमात्मा को पाने का एक साधन है। शरीर तो व्हीकल है। इसलिए हमारे सभी ऋषि मनीषी, सभी सद्ग्रंथ में एक बात बहुतायत से कही गई है कि 184 भोग के यह शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर में ही आप परमात्मा को पा सकते हैं। मनुष्य से नीचे जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों के माध्यम से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। उन सभी योनियों से परिष्कृत होते हुए यह मनुष्य शरीर मिला है। 1,84,000 योनि से हम गुजरे हैं। ऐसा सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि यह शरीर मिला है उस परमपिता परमात्मा से दर्शन के लिए। और वह परमपिता परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के घट में बसता है। वह पशु पक्षियों के भी घट में बसता है। लेकिन पशु पक्षी को परमात्मा ने वह आंख नहीं दी है कि वह अपने घट में बसते उस परमात्मा को देख पाए, उसके दर्शन कर पाए, उसकी चरण वंदना कर पाए। वह पहाड़ों में भी बसता है, वह नदियों तालाबों में भी बसता है। हर एक पानी की बूंद बूंद में वह है। वह पेड़ पौधे वनस्पति में भी बसता है। ये पृथ्वी भी उसी का पिंड है। ये सूर्य भी उसी का पिंड है। हम भी इस पृथ्वी के टुकड़े हैं। हम थोड़ा छोटे पिंड है, पृथ्वी थोड़ा बड़ी पिंड है। सबका निर्माता वह एक ही है। और निर्माता अपने निर्माण से अलग नहीं हो सकता। वह प्रत्येक वस्तु के पीछे झांक रहा है। पेड़ पौधों में फूलों के माध्यम से झांक रहा है। पशु पक्षी मनुष्य की आंखों से झांक रहा है। वही देख रहा है, वही सुन रहा है, वही स्वाद ले रहा है। और वही स्वाद बन भी रहा है। यह शरीर तो उसका मंदिर है। कुछ लोग शरीर को सताने में लग जाते हैं। नहीं मित्रों, यह शरीर सताने के लिए नहीं मिला है। इस शरीर को तो प्यार करो, इसको तो सहलाओ, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा इसमें बसता है। यह उसका मकान है, यह उसका घर है। लेकिन हम शरीर को ही अपना होना
समझ बैठे हैं, शरीर हम नहीं है। शरीर तो हमारे और परमात्मा के बीच का एक माध्यम है। अब एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करता हूं मित्रों। भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे नेमिनाथ, जो जैनों के बहुत बड़े सदगुरु हुए हैं, जैन समाज के नेमिनाथ। नदी के उस पार साधना में लीन थे। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को कहा कि भाई नदी के उस पार नेमिनाथ हैं और आप उनको भोजन करा आओ। रुक्मणी बोली, लेकिन भगवान नदी में तो पूर आया हुआ है, नदी तो पहाड़ से सफर कर रही है, बहुत अधिक पानी है, बहुत तीव्र धारा है, तो उस पार मैं कैसे जा पाऊंगी, कैसे उनको भोजन में उस पार जाके करा पाऊंगी। भगवान कृष्ण बोले कि आप भोजन लेके जाइए, नदी किनारे खड़ी हो जाइए और नदी से कहिए कि अगर नेमिनाथ जन्म जन्म के भूखे हैं, जन्म जन्म के प्यासे हैं, तो मुझे रास्ता दीजिए। रुक्मिणी बोली कि ऐसा कहने से नदी रास्ता दे देगी? तो कृष्ण बोले कि अगर नेमिनाथ जन्म जन्म के भूखे हैं, जन्म जन्म के प्यासे हैं, तो निश्चित दे देगी। और अगर वह भूखे नहीं हैं, प्यासे नहीं हैं, तो रास्ता नहीं देगी और फिर आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर वह भूखे ही नहीं है, प्यासे ही नहीं है, तो फिर भोजन भी किसको कराना, फिर आप वापस आ जाना। रुक्मिणी को यह बात समझ आई। रुक्मिणी थाल सजाई और अपनी कुछ सहेलियों के साथ नदी किनारे नेमिनाथ को भोजन कराने उस पार चली गई। नदी के इस पार रुक्मिणी ने नदी से कहा कि अगर नेमिनाथ जन्म जन्म के भूखे हैं, जन्म जन्म के प्यासे हैं, तो मुझे रास्ता दीजिए ताकि मैं उनको भोजन कराऊं। और नदी ने रास्ता दे दिया। जैसे जैसे रुक्मिणी कदम बढ़ाती गई, पानी हटता गया और रुक्मिणी उस पार हो गई। नेमिनाथ को ध्यान से जगाया, प्रणाम किया और भोजन ग्रहण करने का अभिवादन किया। नेमिनाथ ने भोजन किया, आशीर्वाद दिया और फिर ध्यान में चले गए। उधर रुक्मिणी वापस नदी किनारे उस पार आना था। अब फिर रुक्मिणी नदी किनारे आ गई और अब महाघोर आश्चर्य से भर गई, परेशानी से भर गई कि मैंने नदी के इस पार आने का तो सूत्र पूछ लिया था कृष्ण से। तो वह तो सूत्र था कि अगर नेमिनाथ जन्म जन्म के भूखे हैं, जन्म जन्म के प्यासे हैं, तो मुझे रास्ता दो। तो नदी ने मुझे रास्ता दे दिया। लेकिन अब तो मैं स्वयं ही नेमिनाथ को भोजन भी कराई हूं, पानी भी पिलाई हूं। अब तो यह सूत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे सामने ही उन्होंने भोजन ग्रहण किया है। अब तो वह भूखे नहीं है, अब तो वह प्यासे भी नहीं है। अब रास्ता कैसे नदी देगी? और यह सूत्र तो मैंने पूछा ही नहीं कि वापसी में मैं किस सूत्र से नदी पार करूंगी। उलझन में पड़ गई। बहुत देर तक सोचा कि ये तो भूल हो गई, मैंने कृष्ण से नहीं पूछा
कि वापसी के लिए कौन सा सूत्र है, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि यह सूत्र तो काम नहीं करेगा, ऐसा रुक्मिणी को लगा। क्योंकि नेमिनाथ भोजन प्राप्त कर चुके, अब उनकी भूख विदा हो गई, अब यह सूत्र तो नहीं काम करेगा। लेकिन अब मजबूरी में क्या करे, कोई दूसरा सूत्र उसने जाना भी नहीं था भगवान कृष्ण से। तो रुक्मिणी ने उसी सूत्र का प्रयोग किया और नदी से कहा कि अगर नेमिनाथ जन्म जन्म के भूखे हैं, जन्म जन्म के प्यासे हैं, तो मुझे रास्ता दिया जाए। और नदी ने फिर रास्ता दे दिया। जैसे जैसे रुक्मिणी कदम बढ़ाती गई, तैसे तैसे पानी हटता गया और रुक्मिणी इस पार वापस आ गई। लेकिन अब तो महाघोर आश्चर्य से भर गई थी कि भाई जाने के समय तो चलो यह सूत्र काम कर गया कि भाई वो जन्म जन्म के भूखे प्यासे थे, लेकिन अभी तो मैंने स्वयं ही उनको भोजन कराया है, अब ये नदी ने कैसे रास्ता दिया। और सब भूल के भगवान कृष्ण से बोली कि भाई मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया है, इस बात का मुझे उत्तर चाहिए कि लौटने के वक्त वह सूत्र कैसे काम किया। तो भगवान कृष्ण बोले कि जो आपके नदी के उस पार जाने के लिए सूत्र काम किया, वही लौटने के वक्त भी काम किया। लेकिन रुक्मिणी बोली कि जाने के वक्त तो मुझे समझ आता है, लेकिन लौटते वक्त तो मैंने स्वयं ही उनको भोजन कराया। आप सच बताओ क्या जादू किया है। भगवान कृष्ण बोले मैंने कुछ भी जादू नहीं किया है, यह उसी का तप है, नेमिनाथ का, यह उसी की शक्ति है। और वह आपके भोजन कराने के बाद भी भूखा है और प्यासा है। तुम्हें लगता है कि तुम उसको भोजन करा आई, तुम्हें लगता है कि तुम उसको जल ग्रहण करा आई, लेकिन वह अभी भी भूखा है और वह अभी भी प्यासा है। रुक्मिणी बोली कि ये तो मेरी समझ से बाहर हुई जा रही है बात, इसको विस्तार से समझाओ। तो कृष्ण ने कहा कि भूख लगती है शरीर को, प्यास भी लगती है शरीर को। नेमिनाथ को तो कभी ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। आपने भोजन का अभिवादन किया, नेमिनाथ ने भोजन ग्रहण कर लिया, लेकिन नेमिनाथ ने नहीं किया। नेमिनाथ तो भोजन करने का साक्षी था। वह तो जैसे आप उसको भोजन करते हुए देख रही थी, वह भी स्वयं को भोजन करते हुए देख रहा था। वह भी देख रहा था कि शरीर को भोजन कराया जा रहा है। वह एक तरफ था, शरीर एक तरफ, नेमिनाथ एक तरफ। भोजन नेमिनाथ ने नहीं किया। नेमिनाथ तो वैसे ही दृष्टा और साक्षी बना रहा जैसे आप बनी रही। जैसे आपने उनको भोजन करते हुए देखा, वैसे ही नेमिनाथ ने भी नेमिनाथ को भोजन करते हुए देखा। इसलिए उसने नहीं भोजन किया, इसलिए वह सूत्र काम किया। क्योंकि भोजन की अनिवार्यता नेमिनाथ को नहीं थी, उस शरीर को थी जिस शरीर में नेमिनाथ बसता है। प्यास उस शरीर को थी जिस शरीर में नेमिनाथ बसता है। मित्रों, यह शरीर हम नहीं हैं। शरीर तो हमारा एक वस्त्र है। जैसे हमने वस्त्र ओढ़े हुए हैं, वस्त्र गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, फट जाता है, तो हम उतार देते हैं और दूसरा वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं। वैसे ही ये शरीर भी है। शरीर वर्ध होगा, बीमार होगा, हम इसको छोड़ देंगे, फिर दूसरा शरीर में हम प्रवेश कर जाएंगे।
फिर दूसरा शरीर मिलेगा। अगर इस शरीर के साथ ही आप भी मर जाए तो दोबारा जन्मने का कोई उपाय नहीं रहा। नहीं, मरता शरीर है। आप तो अजन्मा अविनाशी हैं। वही आप हैं जिसका ना जन्म कभी हुआ है, ना मृत्यु कभी होनी है। जन्म शरीर का हुआ है, शरीर कर्कश भी होगा, बूढ़ा भी होगा और मरेगा भी। हम शरीर नहीं हैं। ये आंखें, इनके पीछे से जो देखता है हम मैं हैं। ये कान, इस शरीर के जो दो कान हैं, यह सुनने का यंत्र है। किसका? आपका। वह जो आप इसके माध्यम से इसके पीछे सुनने वाले हैं, वह आप हैं। वैसे वह जो नासाग्र से सुगंध दुर्गंध को ग्रहण करने वाले हैं, वह आप हैं। ना नाक आप हैं, ना आंख आप हैं, ना कान आप हैं। प्रत्येक इंद्री शरीर की, उस इंद्री के पीछे जो उस इंद्रिय के माध्यम से रस ले रहा है, वह आप है। उसी की खोज है, ध्यान उसी की खोज है, साधना उसी की खोज है, आध्यात्मिकता उसी को कहते हैं। आध्यात्मिकता ये नहीं है मैंने कपड़ा गेरुआ पहना कि ब्लैक कलर का पहना कि ग्रीन कलर का पहना। वह है आध्यात्मिक यात्रा। वहीं से शुरू होती है जब हम उसकी खोज करना शुरू करते हैं जो इन आंखों के पीछे से देख रहा है, जो कानों के पीछे से सुन रहा है। शरीर तो यंत्र है, शरीर तो एक खोल है। उसकी तरफ कैसे लौटें, अपनी तरफ कैसे लौटें? वह जो आंखों के पीछे देख रहा है, उसकी तरफ कैसे लौटें? यही साधना है, यही साधना है, यही धार्मिकता है, यही आध्यात्मिकता है। धर्म क्या है मित्रों? अपना स्वधर्म, स्वयं को जानना धर्म में प्रवेश है। तब तक हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं। आप किसी भी धर्म में नहीं हैं। शारीरिक क्रियाकलाप है। धर्म में प्रवेश ही आप तब करते हैं जब आप उसकी खोज करना शुरू करते हैं जो सनातन है, जो सदा से है और जो सदा रहने वाला है। जब आप उसकी खोज में निकलते हैं तभी धर्म में प्रवेश होता है। वही धर्म है, वही आप हैं, वही परमात्मा है। हम उसकी बूंद हैं। हम उस बूंद को जाने, हम बाहर से भीतर आए। कब तक बाहर दौड़ेंगे? जिंदगी बीती जा रही है, समय निकला जा रहा है। कब तक बेहोशी में जिएंगे? कब तक? जागो, लौटो, स्वयं की तरफ लौटो, स्वयं में प्रवेश करो। वह परमात्मा बाहें फैलाए खड़ा है तुम्हारे स्वागत के लिए। तुम एक कदम उसकी तरफ मोड़ो तो सही। वह हजारों हजार कदम प्रतिदिन रखता है तुम्हारी तरफ।
हजारों बहाने ऐसे क्रिएट करता है कि तुम अपने भीतर लौटो, लेकिन हमारा लौटना ही नहीं हो पाता। हम थोड़े से भी अकेले हुए कि भयभीत हुए तो खोजने लग जाते हैं दूसरे को, कि कोई हो संगी साथी जिसके साथ मैं समय बिताऊं। अकेले होने से हमें डर लगने लगा है। हम भयभीत होते हैं अपने से ही। हम अकेले रह ही नहीं सकते। हम बाहर और बाहर ही गति कर रहे हैं। जब भी परमात्मा कोई ऐसा मौका देता है कि आप अकेले होते हैं, अननोन, आपके सिवा और कोई भी नहीं होता है, आप तुरंत भयभीत हो जाते हैं। या तो टीवी खोल लेंगे, कोई दूसरा चाहिए तुम्हें। परमात्मा मौका देता है, वह बाहें पसारे खड़ा है, ऐसी स्थिति क्रिएट करता है कि तुम भीतर लौटो। वह जब कभी अकेलापन घटता है, वह वही स्थिति है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था कर दी कि भाई अब तो लौटो। लेकिन हम टीवी चलाने लग जाते हैं, किसी मित्र को फोन करेंगे, कहां हो, आ जाओ यार मैं भी अकेला हूं, या फिर उसके पास चले जाते हैं। कुछ ना कुछ अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, कहीं भीतर लौटना ना हो जाए, उपाय करने लग जाते हैं। यही बेहोशी है। मित्रों, भूख आपको नहीं लगती है, इस शरीर को लगती है। अब कैसे हम लौटें वापस? कुछ क्षण बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, नो माइंड की अवस्था में बैठ जाओ, निष्क्रिय होके बैठ जाओ। आंख बंद कर लो और देखो कि यह कानों से कौन सुन रहा है। जब बैठोगे तो ध्वनियां तो निरंतर उद्घाटित हो रही है। कहीं बच्चे शोर मचा रहे हैं, कहीं कुत्ता भौंक रहा है, कहीं गाड़ी पों पों करते हुए जा रही है, बगल के मकान में धम से कोई चीज गिरी, ठप से आवाज आई। बहुत प्रकार के साउंड निरंतर आपके कान रिसीव कर रहे हैं। और जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे शांत चित्त मौन अवस्था में, तैसे ही तो ये ध्वनियां और बढ़ जाती है। देखे कौन सुन रहा है भीतर। भूख लगे, भोजन पे टूटने से पहले, भोजन पे ना टूट पड़े, पहले बैठ जाएं, 5 मिनट बैठ जाएं, 5 मिनट अपने भीतर लौटें, बैठें, शांति से बैठ जाएं। कोई भी समय हो, आप नहाए हुए हो, नहीं नहाए हुए हो, कोई मतलब नहीं है धर्म का। आपके नहाने से, आपके नहीं नहाने से, आप कैसे कपड़े पहने हैं उससे भी, आप शराबी हैं, कबाबी हैं, उससे भी कोई लेना देना धर्म को नहीं है। क्योंकि जब तक आप धर्म में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक स्वयं के केंद्र पे स्थित नहीं होंगे, तब तक तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लुभाती रहेंगी। क्योंकि अभी हमें बाहर की चीजों में ही सार नजर आता है, भीतर तो लौटना हुआ नहीं, भीतर के उस हीरे को तो पाया नहीं। तो जो बाहर है उसको तो नहीं छोड़ा जा सकता।
उसको तो तभी छोड़ा जा सकता है जब उससे ज्यादा कुछ भीतर मिले, और उससे ज्यादा तभी मिलेगा जब आप भीतर लौटें। लेकिन भीतर लौटने के लिए यह शर्त नहीं है कि आप कैसे कपड़े पहने हैं, क्या आप खाते हैं, क्या आप पीते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप भीतर प्रवेश कर जाएंगे, व्यर्थ की चीजें स्वाभाविक रूप से छूट जाएंगी आपकी। फिर आप वही पिएंगे जिसको पी के आपके शरीर को कम से कम बोध हो, जिसको लेके, जिसका सेवन करके आप हल्के रहें, आपके शरीर पे कोई भार ना पड़े। आप स्वाभाविक रूप से वही खाएंगे, वही पिएंगे। लेकिन कब? जब आपका भीतर जाना होगा, जब आप अपने केंद्र में यात्रा करने लगेंगे, तब स्वयं आपको पता चलेगा कौन कौन चीजें बाधा डालती हैं मेरे अंदर प्रवेश होने में। तब आप स्वयं छोड़ देंगे व्यर्थ की चीजों को। मैं नहीं कहता कि आप यह छोड़ो वह छोड़ो, आप यह खाओ वह ना खाओ, मैं नहीं कहता। जितना हल्का भोजन लेंगे उतनी साधना में गति होगी, मैं तो यह कहता हूं। नशीले पदार्थ लेंगे, साधना में गति नहीं होगी, बेहोशी आ जाएगी। साधना जागरण का खेल है। साधना तो शुरू ही होती है जागृति से, जागरण से, होश से, अवेयरनेस से। नशीली चीजें लेंगे, आप अवेयर नहीं हो पाएंगे। अब आपको तय करना है आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। मैं नहीं कहता। तो जब भी भूख लगे बैठ जाएं, 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और उस भूख के प्रति सजग हों। वह कहां से उठ रही है? वह कौन है जो भोजन की डिमांड कर रहा है? वह कौन है भीतर और कहां है जो भोजन के लिए बाध्य कर रहा है, जो भोजन की आवश्यकता महसूस कर रहा है? उसके प्रति 5 मिनट सजग होकर बैठे, आमूलचूल परिवर्तन होंगे मित्रों। साधना कोई ऐसी वस्तु का नाम नहीं है कि आप सर नीचे ऊपर पैर करके खड़े हो जाएं। हमें भरमा दिया गया है, हम भ्रम में पड़ गए हैं कि भीतर लौटने के लिए, साधना के लिए आपको यह करना पड़ेगा, वह करना पड़ेगा, कोई माला जपनी पड़ेगी, कोई तपस्या करनी पड़ेगी, धूने जमाने पड़ेंगे, हवन कीर्तन करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब भ्रम है। वो स्वयं भी भ्रम में पड़े हैं। ऐसे लोग वो कहीं नहीं पहुंचे हैं, और जब तक वह उनको छोड़ेंगे नहीं, कहीं नहीं पहुंचेंगे। साधना तो है अक्रिया का नाम। जब आप कोई क्रिया नहीं कर रहे होते हैं, जब आप बिल्कुल शांत, मौन, सद चित्त हो जाते हैं, तभी उस सच्चिदानंद में प्रवेश होता है। जब आप सब करना छोड़ चुके होते हैं, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, ध्यान तो तब घटता है। साधना तो वहीं से शुरू होती है। साधना में तो पहला कदम ही तब रखा जाता है जब आप सब कुछ छोड़ चुके होते हैं, जब आप जस्ट बैठे होते हैं, बस बैठ गए हैं आंख बंद करके और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना कोई सोच विचार कर रहे हैं, ना सुनने की कोशिश कर रहे हैं कुछ अपनी तरफ से। जो सुना जा रहा है, कान जो रिसीव कर रहे हैं, वो आ रहा है, हम उसका अवलोकन कर रहे हैं, जस्ट उसके साक्षी हैं। हम कोई ध्वनि ना क्रिएट कर रहे हैं और ना किसी के प्रति अपना एकाग्रचित्तता ला रहे हैं। तो जब भी भूख लगे बैठ जाएं, 5 मिनट बैठ जाएं, कितनी भी भूख लगी हो 5 मिनट बैठ जाएं। छोटी छोटी प्रक्रिया है। आपको
आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। आपके अंदर धीरे धीरे जागरण घटने लगेगा। जब भी भूख लगे बैठ जाएं आंख बंद करके और देखें यह भूख किसको लग रही है, यह भूख कहां से उठ रही है। आपके शरीर में रोज भूख लगती है, 2 बार 3 बार 4 बार आप खाते हैं। आप कहते हैं मुझे भूख लगी। आपको भूख नहीं लगी है मित्रों। जब तक आपको यह समझ नहीं विकसित हो जाती है कि भूख आपको नहीं लगती है, तब तक यही तो हमारा रोना है। जब तक मैं यह विश्वास से भरा रहूंगा कि मुझे भूख लगी, तब तक किसको भूख लगी वह खोज हम नहीं करेंगे। उस खोज से हम वंचित रह जाएंगे। आपको भूख नहीं लगी है, भूख शरीर को लगी है। आप तो वह हैं जो इस शरीर के भीतर बसते हैं। देखें किसको भूख लगी है। देखें यह भूख की अग्नि कहां से उठ रही है। कुछ दिन के अभ्यास से आप अपने उस केंद्र बिंदु में प्रवेश कर जाएंगे। आपको पता चलेगा ये भूख कहां से उठ रही है। और फिर जब आप भोजन लें, 5 मिनट, आप 10 मिनट, 5 मिनट, मैं 5 मिनट कम से कम कह रहा हूं, इतना तो करें ही। जब आपको आनंद आने लगेगा फिर आप समय अपने से बढ़ा लेंगे। इसलिए मैं पहले से ही मैं नहीं कहता कि आप आधा घंटा बैठें। जब भी तीव्र भूख लगे 5 मिनट बैठ जाएं और देखें भूख कहां से लगी है। कौन है जो भूख की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता फील कर रहा है। उसका अवलोकन करें, उसके प्रति सजग हो, अवेयर हो। अवेयर होके बैठ जाएं। कहां से भूख जगी। एक दिन आपको पता चलेगा कि यहां से भूख जग रही है। फिर जब आप भोजन कर रहे हो, एक एक कोर को अपने मुंह के पास लेके जाते हैं। अवेयर हो, कब मुंह में भोजन प्रवेश किया, आपने चबाया, कंठ से नीचे उतरा। इसको ध्यान बना लें। अपने भोजन करने को, कोई भी पानी आप पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कुछ भी, किसी भी समय उसको ध्यान बना लें, उसके प्रति अवेयर हो। कब ओठों से टच किया, कब मुंह में प्रवेश किया, कब मुंह में गति किया, कब कंठ से नीचे उतरा। एक दिन आपको खबर हो जाएगी कि इस भोजन से जो इस शरीर के द्वारा भोजन ग्रहण कराया है, उससे कौन तृप्त हुआ भीतर। वह तृप्त होने वाला, तृप्त आप नहीं होते हैं, आपका शरीर नहीं होता है, कोई और है जो तृप्ति पाता है। वह कौन तृप्त हुआ, भीतर कौन तृप्ति को उपलब्ध हुआ। जैसे जैसे आप भोजन करने के समय अवेयर होंगे और भोजन से पहले 5 मिनट आप ध्यान में बैठेंगे, आपको उस अपने केंद्र का पता चलेगा। आप प्रवेश कर जाएंगे किसी दिन, एक ही क्षण में वहां। उस दिन के अभ्यास से एक दिन घटना घट जाएगी, एक क्षण में आप वहां प्रवेश कर जाएंगे। वही वह है नेमिनाथ, जिसको कहते हैं कृष्ण कि नेमिनाथ तो अभी भी भूखा है, अभी भी प्यासा है। उसको तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। वह तो जस्ट साक्षी है, दृष्टा है, विटनेस है। शरीर ने भोजन लिया, कहां गया, कौन तृप्त हुआ, वह तो विटनेस। छोटी सी विधि है मित्रों। जिस दिन मित्रों अपने उस भीतर के हीरे को उपलब्ध हो गए, उस दिन आप साक्षात परमात्मा हैं। उस दिन आपकी यह शरीर रूपी एक छोटी सी बूंद पूरा समुद्र है। उस दिन आप
कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, और आप उस अज्ञात में आपके हाथ उठ जाएंगे नमस्कार को। मित्रों, ध्यान किसी भी अवस्था में किसी भी समय किया जा सकता है। जब भी आप चले, आप बिस्तर से नीचे पैर रखें। कब पैर पृथ्वी को छुआ, उतनी थोड़ी देर के लिए ही, 1 मिनट के लिए आप ध्यान की अवस्था में आ जाएं। आपने प्रथम अपने बिस्तर पर से पैर नीचे रखा, वह जो क्षण है जब आपका पैर पृथ्वी को टच करेगा, उस क्षण के प्रति अवेयर हो। इस तरह आपको सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों का अवलोकन करने की शक्ति जागृत होगी, तभी आप अपने भीतर के उस अपने होने को पकड़ पाएंगे। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, बाहर ही करें, प्रत्येक चीजों में। आप गेट खोलने जा रहे हैं, गेट का हैंडल पकड़े, तो वह जो पकड़ने का जो टच, प्रथम टच जो है, जब आप उसको छुएंगे, उसके प्रति अवेयर हों। अब मेरी उंगलियां छू गई। ऐसे प्रत्येक स्थिति को ध्यान बनाइए। ध्यान के लिए आपको विशेष आयोजन करने की अभी जरूरत नहीं है। इसीलिए हम भीतर नहीं लौट पाते हैं। इतना कठिन और कठोर बना दिया है ध्यान को, समाधि को, धर्म को, आध्यात्मिकता को, कि कभी हमारे मन में आता भी है कि चलो भाई हम भी थोड़ा प्रयास करें, तो उतनी कठिन और कठोर स्थितियों को देख के हम पीछे हट जाते हैं कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। बाल हैं, बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है। अपने दैनिक कार्यों को ही ध्यान बनाइए। जब आपका बच्चा स्माइल करता है, हंसता है, उसकी आंखों में देखिए भीतर कौन हंस रहा है। जब अपने बच्चे को स्पर्श करें, उस स्पर्श से भरिए। एक क्षण में स्पर्श होता है। आप हाथ दूर से लाते हैं, लेकिन जब उसके शरीर को टच करता है, वह क्षण बहुत छोटा होता है। उस क्षण में प्रवेश कीजिए, उस क्षण के प्रति अवेयर होइए। अपने प्रत्येक कार्य को, अपने प्रत्येक कर्म को ध्यान बनाइए। अभी के लिए इतना ही मित्रों। आगे हम ध्यान की कुछ और विधियों पे बात करेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। फिर से एक बार फिर मेरे सभी प्यारे मित्रों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।